भारत के इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग की हेकड़ी निकाल दी। Yes, we have given, sir. Whatever they ask, we have given. But they are telling All right, please. what I don't believe. I think Only my last submission, sir. Sir, whatever they have only first phase 58 lakhs deleted. They didn't have any scope to appeal even Form 6. Number 2, the second phase, 1 crore 30 lakhs. Only my request would be, whatever the system is maintaining the other state, they are only targeting Bengal. चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जाकर ममता बनर्जी ने वकील के रूप में जज साहब के सामने सीधा चुनौती दिया। कोर्ट में चुनाव आयोग की बड़ी हार हुई है। ममता बनर्जी के आर्गुमेंट की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस देश के हजारों लोग ममता बनर्जी को सलाम ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में पहली महिला सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने आर्गुमेंट किया और उस आर्गुमेंट में चुनाव आयोग को सीधे तौर पर एक्सपोज कर दिया। आज कोर्ट में अलग ही रुतबा दिख रहा था। कोर्ट में भारी भीड़ थी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझ करके हमारे लोगों के नाम को काट रही है। चुनाव आयोग बंगाल को सीधा टारगेट कर रही है। बंगाल में चुनाव आयोग हमें चुनाव हराना चाहता है। ममता बनर्जी ने जज साहब के सामने कहा कि माय लॉर्ड, हमारी बात को सुनिए। यदि आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा माय लॉर्ड? यदि आपने मेरी बात नहीं सुनी तो हमें कहां न्याय मिलेगा? माय लॉर्ड, मेरी बात सुनिए। उसके बाद ममता बनर्जी लगातार 5 मिनट तक बोलती रही और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बिना रीजन के, बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए हुए, बिना कोई लॉजिक के चुनाव आयोग बंगाल में वोटरों का नाम काट रहा है। वो भी चुन चुन कर नाम काट रहा है जो हमारे वोटर हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा माय लॉर्ड तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी और लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि असम में क्यों नहीं, वाई नॉट इन असम, why it is only in Bengal, SIR is in Bengal, why it is not in Assam? ममता बनर्जी ने कहा कि SIR आखिर बंगाल में ही क्यों माय लॉर्ड? बगल में असम है, वहां क्यों चुनाव आयोग SIR नहीं करा रही है? इस बात का जवाब क्या चुनाव आयोग देगी? इतना ही नहीं, ममता बनर्जी उन वोटरों को लेकर के सीधा दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में जितने भी कई सारे वोटर थे जिनका नाम कट गया, जिनको मृत घोषित कर दिया गया, जिस तरीके से बिहार में जिंदा लोगों को चुनाव आयोग के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था और बिना मतलब के नाम काट दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये वोटर बिहार में जिंदा है। और फिर जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो यही वोटरों को ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया गया था। वो भी एक दौर था। ममता बनर्जी भी दिल्ली लेकर अपने वोटरों को पहुंच गई और ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि चुनाव आयोग हमें बताएं कि क्या ये लोग मरे हुए लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, क्या ये मरे हुए लोग हैं? जानबूझ करके किसी के पत्नी का नाम पति के नाम के साथ मैच नहीं कर रहा है तो उसका नाम काटा जा रहा है। कोई अपनी मायके चली गई है, वो वहां पे नहीं है तो उसका नाम काटा जा रहा है। ये दादागिरी नहीं चलेगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को और अमित शाह को सीधा धमकी भी दिया और कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा, यदि ऐसा ही चुनाव आयोग करता रहा, जरूरत पड़ी तो हम बंगाल से 1 लाख लोगों को लेकर के दिल्ली पहुंच जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर देंगे और बताएंगे कि देखिए माय लॉर्ड, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त आर्गुमेंट हुआ, जबरदस्त मुकाबला हुआ, जबरदस्त। चुनाव आयोग का पसीना छूट रहा था। चुनाव आयोग के जो वकील थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी। जितना दमदार तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा, ये वाकई में नोटिस करने वाली बात थी। भारत के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने, खास करके महिला चीफ मिनिस्टर ने, जज साहब के सामने जाकर के वकील बनकर सीधा आर्गुमेंट किया और अपनी बात रखी। हम आपको बताते चलें कि ममता बनर्जी के पास वकालत का लाइसेंस है। ममता बनर्जी ने लॉ पढ़ा है, ममता बनर्जी को कानून अच्छे से पता है। इसीलिए लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार में किया, वो बंगाल में ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर रिपीट नहीं होने देंगी। और हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी से टकराना इतना आसान बंगाल में नहीं है। ममता बनर्जी को बंगाल में हराना चुनाव आयोग के लिए और बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। जैसे अमित शाह सोच रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे हैं,
कि ममता बनर्जी को बड़े आराम से बंगाल में पटखनी दे देंगे, एसआईआर करा के पटखनी दे देंगे, तो हमें लगता है कि यह शायद उनकी सोच गलत है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी का साथ दिया, यदि न्याय ममता बनर्जी को मिला, तो चुनाव आयोग कहीं का नहीं रहने वाला है। क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कराता है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जैसे कहा था कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवाता है, हरियाणा में चोरी की सरकार है, महाराष्ट्र में चोरी से बनी सरकार है, कई राज्यों में राहुल गांधी ने कहा कि चोरी से बनी सरकार है और भाजपा वाले वोट चोर हैं और ये लोग वोट चोरी करके सत्ता में बैठते हैं। क्या आपको लगता है कि दीदी इतना आसानी से सारी चीजों को होने देगी? क्योंकि ममता बनर्जी के लिए एक अच्छा चीज ये है, मजबूत पक्ष ये है कि ममता बनर्जी बंगाल में पहले से सत्ता में है और ममता बनर्जी वहां पे कमजोर नहीं है। वहां का जो सिस्टम है, वहां का जो पुलिस प्रशासन है, वहां का जो आम सपोर्ट है, ये ममता बनर्जी को सीधे तौर पर मिल रहा है। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव को बिहार में पटखनी दी गई, जिस तरीके से बुरे तरीके से आरजेडी को बिहार में हराया गया और चुन चुन कर सीट को जीता गया, उसी तरीके से बंगाल में रिपीट करना चाहती है। तो हमें लगता है कि यह बंगाल में तो नहीं होने जा रहा है और ममता बनर्जी ने सीधे चुनौती दे दिया है सत्ता को, चुनाव आयोग को, और कहा है कि जैसे आकर लड़ना है लड़ लो, हम तुम लोगों से डरने वाले नहीं हैं। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ममता बनर्जी आखिर क्या करने जा रही हैं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ममता बनर्जी के आज का जो आर्गुमेंट था, ममता बनर्जी जो आज कहा, उनके बातों में कितना दम है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।